अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी अमारा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मन्नत और मुराद ड्रामा सबसे देखा जाने वाला ड्रामा है जियो टीवी पर। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इसकी आज है एपिसोड नंबर 18। तो चलिए दोस्तों, मिल के देखते हैं एपिसोड नंबर 18, क्योंकि एपिसोड नंबर 18 बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी जो हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगी और कुछ आने वाली एपिसोड्स के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या होने वाला है। बेचारा मुराद तो शादी करके फंस ही गया। जैसे एक तरफ उसकी बीवी और दूसरी तरफ उसकी माँ, दोनों को ही वो नाराज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस टाइम दोनों ही उससे नाराज़ हैं। बीवी को मनाए या फिर अपनी माँ को मनाए, तो क्या करेगा बेचारा मुराद। यहाँ पे वो झूठ बोल के अपने ऊपर बहुत सारे जो है परेशानियाँ ला चुका है, लेकिन अब वो इन परेशानियों में से कैसे निकल पाएगा, ये हमने देखना है इस एपिसोड में। हर तरफ उसको परेशानियाँ और मेले झमेलों में वो घुसा हुआ है और वो उससे निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है ये ऐसा ही होता है। इसमें आए दिन कोई ना कोई परेशानी और कोई ना कोई न्यू बात निकलती ही रहती है। और यहाँ पे जो मुराद है वो अपनी माँ को नहीं समझा पा रहा और उसकी माँ तो बिल्कुल भी इस बात के खिलाफ है कि मुराद मन्नत के साथ जाए उसके ससुराल में और वहाँ जाकर रहे। दूसरी तरफ चौधरी शौकत की भी रिहाई हो गई है ज़मानत पे और वो करवाई है मुराद ने, लेकिन चौधरी शौकत को वो प्रोटोकॉल अब नहीं मिलेगा जो पहले मिलता आया था, क्योंकि चौधरी शौकत का आए दिन यही काम है, कुछ ना कुछ करना और फिर जेल के अंदर चले जाना। दूसरी तरफ ये जो मैडम है यानी कि बॉस हैं, इतरत के हस्बैंड की जो बॉस है वो डोरे डालने पे लगी हुई है इतरत के हस्बैंड पे, और उसको हो गया है शक और ये उसको भेज रही है अपनी फैमिली से दूर ताकि इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे। यहाँ पे बहुत ही कुछ मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो एक बहन का घर नहीं बनता, दूसरी तरफ ये परेशानी अब आने वाली है इतरत के घर में भी। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ सास नंदे भी ऐसी हैं कि जो कि उनका माहौल भी पसंद नहीं आ रहा मन्नत को, इस वजह से भी मन्नत कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है इस एपिसोड में। और दूसरी तरफ मन्नत की भाभी जो बहुत समझाने की कोशिश करती है मन्नत को कि तुम अब वहाँ पे एडजस्ट हो ये वो, लेकिन मन्नत कहती है कि ये मुझे लगता है कोई बाज़ार है, कोई घर नहीं है, क्योंकि इसमें इतना शोर होता है। क्योंकि वो आदी थी एक पुरसकून माहौल में रहने वाली लड़की, यहाँ पे वो जब आई है तो उसको ये सब देखने को मिला है। जैसे ही वो अपनी भाभी से बात कर रही थी, बाहर से मुराद की माँ दरवाजे से कान लगा के खड़ी हुई थी और मन्नत की सारी बातें सुन रही थी। मन्नत को जैसे ही पता चला कि मुराद की माँ बाहर खड़ी है, उसने दरवाज़ा खोला और वो बेचारी गिर गई और उसकी कमर में आ गई चोट और बहुत ही हंगामा खड़ा हुआ यहाँ पे, क्योंकि मुराद की माँ फिर मन्नत को लेक्चर झाड़ने बैठ जाती है कि हमारे घर में कोई प्राइवेसियाँ नहीं चलती, तुम क्यों कुंडियाँ लगा के बैठती हो घर की, ये सारी बातें मुराद की माँ जो है वो बताना शुरू कर देती है। जब मुराद की माँ को पता चलता है कि मन्नत जा रही है अपने भाई के घर रहने, तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तो ऐसी सास हूँ ही नहीं जो तुम्हें रोकूं तुम्हें अपने भाई के घर जाने पर, लेकिन मुराद नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि हमारे घर में ये मायूब समझा जाता है कि दूसरे ही दिन लड़का जाके अपने ससुराल में बैठ जाए या अपने ससुराल में रहे जाके। तो ये तो हो गई वो बातें जो मन्नत को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो पुराने ख्यालात की नहीं हैं। लेकिन मुराद की माँ काफ़ी पुराने ख्यालात की मालिक है, इसलिए तो वो अपने सारे जो पुराने इरादे हैं वो उसके ऊपर थोपना चाहती है। लेकिन अब क्या करेगी बेचारी मन्नत एडजस्ट हो पाएगी या नहीं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुराद अपनी सारी डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। एक ही तो उसका दोस्त है जो उसको सारी
बातें बताते हैं कि तुम यूँ करो और यूँ ना करो, लेकिन फिर भी बेचारा मुराद फंस जाता है किसी न किसी बात पे आके। लेकिन दूसरी तरफ मन्नत का गुस्सा नाक पे है कि अगर मुराद मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी वापस नहीं आऊँगी। उसकी भाभी उसको बहुत ज़्यादा समझाती बुझाती है, लेकिन मन्नत इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। अब मन्नत चली तो जाएगी, लेकिन क्या करेगी, वहीं पे रहेगी या वापस आएगी, हमने ये देखना है आने वाली एपिसोड्स में, क्योंकि आने वाली एपिसोड होने वाली हैं बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे साथ रहिएगा और हम मिलके देंगे कि मन्नत और मुराद की आने वाली एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 19। ये ड्रामा मिलियन व्यूज़ कमा चुका है इसी वजह से, क्योंकि इसमें एक्टिंग बहुत कमाल की गई है और कुछ फ़नी सीन्स भी डाले गए हैं। आपको इस ड्रामे में किस अदाकार की, किस एक्ट्रेस की, ये किस एक्टर की एक्टिंग पसंद आ रही है? मुझे तो उसकी माँ की, मुराद की माँ की बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग पसंद आई, क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी मुझे बताइएगा और मुझे बताइएगा कि इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, यानी कि मुराद इन झमेलों में से कैसे निकल पाएगा, या फिर मन्नत को ही कंप्रोमाइज़ कर करके एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मन्नत की भाभी तो हर टाइम उसको यही समझाती रहती है कि तुम कंप्रोमाइज़ करो, क्योंकि तुम्हें ही करना है। आखिर जब तुम्हारी शादी हो गई है तो आखिर ये तुम्हें ही सब करना है। मन्नत की जो भाभी हैं वो मुराद को भी समझाती हैं कि ये सिचुएशन जो है ये हस्बैंड और वाइफ को भी हैंडल करनी चाहिए। अगर कोई तीसरा इसमें इंटरफेयर करे तो फिर अच्छा नहीं होता और घर ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनका, ये जो इस ड्रामे के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि दो लोगों के दरमियान अगर कोई तीसरा आ जाए तो शादी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती और उसमें कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए उन सब लोगों को जो हर हस्बैंड वाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 18 तो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी, मुझे तो बड़ी काफ़ी अच्छी लगी। इससे पहले कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।